बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ का फेसबुक लाइव पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन का मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और इसके साथ जुड़े तमाम वो वाक़यात हैं जिनको लेकर पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। इस वक्त मेरे अकब में आपको नज़र आ रही होंगी कि ख़वातीन ने बैनर उठाए हुए हैं कि हमें महंगी बिजली नामंजूर, आटे पर सब्सिडी दी जाए और इस तरह के दिगर कतबे जो आपको नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन का ये बताते चलें कि इस वक्त मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाजी मज़ाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। पिछले 5 माह से वो लोग एहतजाजी मज़ाहिरों पे हैं, एहतजाजी धरनों के ऊपर बैठे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन हैं और आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है फ़ातिमा अनवर सदोज़ई। फ़ातिमा, ये बताइएगा कि आज यहाँ शहर इक़्तिदार में आकर एहतजाज करने की क्यों नौबत आई? जैसा कि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज हो रहे हैं और आज जो 10 अक्टूबर था, ये पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जो ख़वातीन और बच्चे थे उनके एहतजाज का दिन था। क्योंकि जब मर्द एहतजाज कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। हमारे जो आपके मुतालबात थे, अवामी मुतालबात, उनको ना सुना गया, बल्कि जो अवामी मुतालबात कर रहे थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया। तो आज ख़वातीन ने ये फ़ैसला किया था कि 10 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर भर में और पाकिस्तान भर में जहाँ पे आज़ाद कश्मीर की कम्युनिटी आबाद है वो वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। तो उसी सिलसिले में हम आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। क्या समझती हैं कि इस एहतजाज से जो एक्शन कमेटी है, जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड वो हुकूमत मान लेगी? देखिए, एकदम से तो चीज़ें नहीं होती, यकीनन दंड पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख़वातीन और बच्चों ने एहतजाज किया हो। तो आज पूरे आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन और बच्चे एहतजाज पे हैं, तो यकीनन जो हुकूमत है वो इस बात को पे सोचने पे मजबूर होगी कि आया वो रहेंगे अपनी कुर्सी पे या नहीं रहेंगे। आज एक मुस्बत बात देखने में आई कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक अदर खान साहब ने जब ये कहा कि ख़वातीन जो एहतजाज कर रही हैं मैं उनकी हमायत करता हूँ। 1958 में मेरी वालदा भी एहतजाज में शामिल हुई थी। इस बयान को किस नज़र से देखती हैं? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जितनी भी तहरीकें हुई हैं उसमें ख़वातीन ने लीडिंग रोल पे रही हैं वो। लेकिन अभी कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे ख़वातीन काफ़ी अरसे से बैक डोर पे हैं। लेकिन जैसे अभी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है, तालीम आ रही है, शऊर आ रहा है, सोशल मीडिया एक बड़ा जो है एक अहम ज़रिया है मालूमात पहुँचाने तक, तो ख़वातीन आगे आई हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐसा कोई बयान दिया तो वो बड़ा खुशाइंद है। लेकिन इससे पहले जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन, में खुद क्योंकि उसकी विटनेस हूँ, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी हमारे ऊपर तशद्दुद करवाया था और ये भी कहा था कि आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूक का मुतालबा करने वाले रॉ के एजेंट हैं और दहशतगर्द हैं। तो मुझे खुशी है कि आज उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया फाइनली। उन्होंने रॉ के एजेंट की बात की। आप जिस जमात के साथ ताल्लुक़ रखती हैं उसके एक मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा कि रावलाकोट के अंदर चंद साजिशी अनासर हैं जो इस सारे वाक़े को इसको तूल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, मुल्क दुश्मन है, इस टाइप की कुछ बातें हुई। देखिए, इस तरह से है कि जब भी कहीं पे बड़ी मूवमेंट होती है तो वहाँ पे साजिशी अनासर आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो फैसल साहब ने, राठौर साहब ने बात की थी वो भी उसी तनाजुर में की थी। ये नहीं कि जो अवामी एक्शन कमेटीज़ या लोग सड़कों पे हैं वो खुदा न खास्ता कोई साजिशी हैं या कोई गद्दार हैं या ऐसी कोई बात। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। दूसरी नाज़रीन का, इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो ख़वातीन है वो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर मुक़ीम है वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे अकब में मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ रही हैं। हम आपको ये दिखाते हैं कि इस वक्त जो ख़वातीन हैं
क्या समझती हैं कि जो आपका एहतजाज है आज़ाद कश्मीर से अब उसका दायरा कार बढ़ते हुए इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है? यहाँ से चंद कदम के फासले पर पार्लियामेंट भी है, उसके बाद सेनेट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। ऐसी क्या नौबत आई कि यहाँ आपने आके एहतजाज किया? देखिए, ये जो एहतजाज हम यहाँ पर कर रहे हैं ये एक यकजहती में हो रहा है। जो कश्मीर में पिछले 5 महीनों से महंगी बिजली के खिलाफ और जो आटे पर सब्सिडी का खात्मा हुआ था उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो एक तहरीक है पूरी, उस तहरीक की हमायत में चूँकि आज वहाँ पर ख़वातीन की तरफ से ख़वातीन सड़कों पर आई हैं और वो उस एहतजाज का हिस्सा बनी है, तो उनकी हमायत में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है उसको बने हुए भी अभी चंद माह हुए हैं, वजारतें भी उनको नहीं मिली हैं, तो क्या समझती हैं कि वजारतें ना मिलने की वजह से इस तरह के मसाइल बन रहे हैं या हुकूमत नाअहल हो चुकी है? देखिए, कश्मीर में पिछले 70 सालों से आप देख लें, कई हुकूमतें आई हैं और कई हुकूमतें गई हैं। ओवरऑल जो है वो वहाँ पर बसने वाले, उस खित्ते के अंदर रहने वाले अवाम की ज़िंदगियों के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि अबतरी आ रही है मज़ीद। और ये जो इक़दामात हैं, ये तो अभी ये जो अबूरी हुकूमत है ये उसकी तरफ से इक़दामात नहीं हुए। ये 2021-2022 के अंदर बिजली के यूनिट्स जो थे वो 9 रुपये से बढ़ाकर उसी वक्त उन्होंने 18-19 रुपये कर दिए थे, जो कि अब 22-23 रुपये फ़ी यूनिट है। तो ये तो एक जो है वो लंबी एक इस्तिसाल की तहें अवाम के ज़हनों के ऊपर तह दर तह इस्तिसाल हो रहा था, तो जिसके जवाब में लोग जो है वो सड़कों पर निकल कर आए। ये कोई आज की बात नहीं है, या ये सिर्फ अबूरी हुकूमत के ऊपर डालकर जो है वो बाकी बरी अलज़िमा नहीं हो सकते। इस वक्त रावलाकोट से एक एहतजाजी तहरीक शुरू होती है और पाकिस्तान भर में वो फैल जाती है, और फिर सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर जगह पे इस तहरीक के चर्चे होते हैं। पूंछ की धरती के अंदर ऐसा क्या है कि वहाँ की मिट्टी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो मज़ामत पे मजबूर करती है? पुंछ की आप ये कहें कि एक तारीख है वहाँ पर मज़ामत की, और ये एक बहुत खुशाइन बात है कि वहाँ पर जो है वो हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लोग जो है वो सड़कों पर निकल कर आते हैं। लोग उसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करते हैं, जो कि उनका हक़ है। और इस दफ़ा उस एहतजाज के अंदर एक जो कहें कि माइलस्टोन था, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर, कि ख़वातीन जो है वो हर शहर के अंदर सड़कों पर निकल कर आई हैं। सिर्फ पुंछ के अंदर नहीं बल्कि बाकी अज़ला के अंदर भी एक अच्छी खासी कंसिडरेबल अमाउंट में जो है वो ख़वातीन सड़कों पर निकल कर आई हैं। आज एक खुश आइंद बयान साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब की तरफ से अभी थोड़ी देर कबल उनका एक इंटरव्यू मैंने किया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन इस वक्त एहतजाज के लिए निकली हैं मैं उनकी हमायत करता हूँ, क्योंकि 1958 में मेरी वालदा हकूक़ की खातर एहतजाज में जो ख़वातीन शामिल थी उनके साथ थी। कैसे देखती हैं इसको? देखें, उनके जो बयानात हैं, इस तरह एक जो कल एक मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ये भी बयान दिया कि ये ख़वातीन मेरे जीते जी मेरी ज़िंदगियों में तो सड़कों पर नहीं आएंगी। मुझे नहीं पता आज उनकी ज़िंदगी का क्या बना है, क्योंकि कई ख़वातीन जो है वो सड़कों पर आई हैं। तो उनके ठीक है अगर उन्होंने इस तहरीक की हमायत की है, लेकिन हुक्मरानों की हमायत भी जो है वो अपने ही किसी मकसद से होगी, और उनकी जो मुखालफत है वो इस तबके के ख़िलाफ़ बहरहाल है। कब तक एहतजाज जारी रहेगा? एहतजाज फ़तह तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन कराम, ये थी यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे में शामिल एक ख़ातून जिनका ये कहना था कि हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगी जब तक हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल जाते। मेरे अक़ब में आपको नज़र आने वाली जो ख़वातीन इस वक्त एहतजाजी नारे लगा रही हैं, ये वो ख़वातीन हैं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुक़ीम रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं।
इधर आ जाए थोड़ा सा। क्या समझती हैं कि आपके ख़वातीन के एहतजाज से हुकूमत जो है वो आपके मुतालबात मान लेगी? जी मानने चाहिए ज़रूर। हमारे वज़ीर आज़म साहब से हमारा ये एक सजेशन है कि ये देखें कि इस वक्त हालात जो हैं आज़ाद कश्मीर में, ये जो 1832 में इसी तरह डोगरा रजीम के ख़िलाफ़ जिस तरह से एक मालिया के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी, और फिर आप जानते हैं कि बिलखसूस मैं जिस इलाके से हूँ, मेरे अपने जो आबा व अजदाद हैं, हमारी जिंदा खालें खिंचवाई गई थी, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे थे। तो जिस तरह से आज वहाँ पर जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अपने हुकूक़ के लिए अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब को मेरा ख्याल है होश के नाखून लेने चाहिए और लोगों के जो जायज़ मुतालबात है उनको पूरा करना चाहिए। और आज आप देखें कि हमारी तहरीक में, हमारा रिमोट एरिया है, ख़वातीन वहाँ नहीं आती थी, लेकिन आज पूरे आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन ने इसको ज्वाइन किया है और अब मैदान अमल में आ गई हैं। और हम अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक हमारे ये जायज़ ये सब्सिडी आटे पे जो है नहीं दी जाती। और बिजली चूँकि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और आज़ाद कश्मीर सूबा नहीं है, आज़ाद कश्मीर अभी अनरिजॉल्व्ड एक इलाका है, इशू है। तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, IMF का कोई मायदा हम पे लागू नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी बताते जाएं कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर साहब ने ख़वातीन के एहतजाजी मुज़ाहरे की हमायत की है, इसको किस नज़र से देखती हैं? जी हम खैर मकदम करते हैं उनका, और राजा साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह राजा फ़ारूक हैदर साहब का मौक़िफ़ हमेशा कश्मीर पे एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है। और इसमें भी चूँकि जब भी हकूक़ की बात हुई है तो उन्होंने सरफ़हरिस्त रहे हैं, वो इंशाअल्लाह ज़रूर इस पर हमारा साथ। मैं इस वक्त जो लाइव देख रही ख़वातीन इस वक्त घरों के अंदर बैठी हुई हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जी उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि दिस इज़ डिफाइनिंग मोमेंट। बाहर निकलिए अपने हुकूक के लिए, अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। ये अगर इस मौके पे अगर हम सारे कश्मीरी यूनाइटेड बशमूल औरतें और मर्द हजरात जो सब हम लोग यूनाइटेड होकर अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा कभी कोई मुतालबा नहीं। इसलिए ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। सब अपने घरों से निकलें, अपनी जान की, अपने माल की, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर अपने हकूक आज़ादी, इसी का हम ये मुल्क आज़ाद, मेरे आबा व अजदाद ने, मेरे खुद फादर ने मीरपुर फतह किया और मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर, और ये आज़ादी इसीलिए दिलवाई थी कि डोगरा रजीम के ख़िलाफ़ एक बगावत इसीलिए हुई थी कि हमारे ये बुनियादी हुकूक हमें मिल सके। तो फिर हम अपने हुकूक की जंग से पीछे नहीं हटना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये वो ख़वातीन थीं जो यहाँ एहतजाजी मुज़ाहरे में आकर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रख रही थी। हुकूमत इन मुतालबात के ऊपर अमल दरामद कराती है या नहीं, क्या ज़रूरत पड़ी कि आज़ाद कश्मीर से उठ के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने आके एहतजाज करने की? कैमरे की जानब बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। मसाइल तो हर जगह ही मौजूद हैं, लेकिन जब वो एक हद से बढ़ जाते हैं तो मेरा ख़्याल है वहाँ जो एक अरसे से ज़मीन के नीचे जो एक अलावा बन रहा होता है वो फिर फट के सामने आता है। और यही बात जो है वो कश्मीर की भी है। कश्मीर में हमने देखा है जो काफ़ी अरसे से, एक लंबे अरसे से बगावत चल रही थी, उसने एक नया रुख इख्तियार किया। और जो अवामी मसाइल हैं, चाहे वो आटे पे सब्सिडी की बहाली का इशू हो, चाहे वो बिजली बिलात पे जो नाजायज़ टैक्सीज़ हैं उनका इशू हो, उसके ख़िलाफ़ जो हमने पिछले 5 माह से जो एहतजाज और एक धरने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी के तसलसल में आज चूँकि पूरे आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन का एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था और उनसे इजहार यकजहती के लिए हम यहाँ प्रेस क्लब के सामने भी कश्मीर की कम्यूनिटी और दीगर जो ख़वातीन हैं वो जमा हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन इकराम, ये थे वो ख़वातीन जो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों से इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के में मुकीम हैं, ये एहतजाज यहाँ पे कर रही हैं। इनका मुतालबा ये है कि बिजली के जो महंगे बिल्लात आ रहे हैं उनके ऊपर जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, आटे पर सब्सिडी दी जाए और इस तरह के दीगर मुतालबात। और अवामी एक्शन कमेटी जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाजी मुज़ाहरे कर रही है और उस एहतजाजी मुज़ाहरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ये लोग यहाँ पर जमा हुए। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।